बहुत सारे भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई आपने बोल दिया कि 1 महीने पहले बात हुई थी हमारी और अब 1 महीना होने वाला है और रिजल्ट बस आने ही वाला है कुछ दिन में, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मैंने उनसे पहले भी बोला था कि भाई बात करी थी एसएससी रिप्रेजेंटेटिव से, हेड ऑफिस में जो भी बैठे रहते हैं, उन्होंने एक नंबर दिया है, वो नंबर मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। आप अभी भी डायल करोगे तो या तो स्विच ऑफ बताएगा या फिर बिजी बताएगा। तो जैसे तैसे नंबर मिला, ठीक है, एक भाई का, उसने रिकॉर्डिंग शेयर करी, तब मैंने आपको सुनाया। ठीक है, अब बहुत सारे बोल रहे थे कि ये आपको कैसे पता, तो दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो, मेन लाइन आपको सुना दे रहा हूँ। सर ये पूछना चाह रहे हैं सर, एसएससी एमटी 2022 का जो अभी मतलब हवलदार का सर ये इसका रिजल्ट आया था, तो सर इसका जो कैंडिडेचर विड्रॉल का भी कोई ऑप्शन आने वाला है क्या? नहीं नहीं, विड्रॉल का कुछ नहीं। अच्छा। तो विड्रॉल का भी कुछ अपडेट नहीं है, जो भी होगा वेबसाइट पे आ जाएगा, वेबसाइट पे फॉलो कीजिएगा सर। अच्छा, तो सर इसका एमटी का रिजल्ट सर कब तक में आ जाएगा, डिक्लेयर कब तक में हो जाएगा? सर अभी 1 महीने के ऊपर लग गए। 1 महीने का समय लगेगा सर अभी? हाँ हाँ सर, 1 महीने आराम से। अच्छा सर, एक मतलब कहीं एक कोई रिकॉर्डिंग मतलब सुने थे जिसमें कि कहा गया था कि जो कैंडिडेचर विड्रॉल है उसका जो ऑप्शन है वो उस पर काम सर किया जा रहा सर देखिए, जो भी इस तरीके की न्यूज़ चलती है, वायरल भी होती है है। या जी कहीं ग्रुप में देखना है, उस चीज़ों को फॉलो नहीं करना ना, आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना है। जी 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 जी। सुन लिया। और ये रिकॉर्डिंग है भाई 13 तारीख की, ठीक है, 13 तारीख को शेयर की, तो 2 मिनट और कुछ 40 सेकंड की, पता नहीं कितने सेकंड की रिकॉर्डिंग है। और ये मतलब ऑफिशियल है, कोई इसमें 1% भी फेक नहीं है, ठीक है। और ये वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, जब मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी तो ये वाली वीडियो भी डाली थी, तो उनसे उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था कि मतलब 1 महीना तो कम से कम लगेगा, ठीक है। तो मतलब कम से कम 1 महीना लगेगा। तो इसके बाद देखो 13 तारीख के बाद आज यानी कि 11 तारीख हो चुकी है और परसों 13 तारीख दोबारा आ रही है, यानी कि 1 महीना हो जाएगा आपका। और ये समझो कि मैंने जैसे बोला था आपसे, इस वाले वीक या फिर अगले वाले वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला था मतलब मिनिमम 1 महीना चाहिए। तो देखो भाई 1 महीना अब हो जाएगा, यहाँ से भाई ये समझो कि उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। अब बहुत सारे डाउट ये भी आ रहे थे कि भाई हमने हवलदार का फिजिकल स्किप कर दिया है तो हम एलिजिबल होंगे ना एसएससी एमटीएस की। तो ऑब्वियसली भाई, जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर आप फिजिकल दो या मत दो, आप एमटीएस वाली लिस्ट में आएगा आपका नाम, उसके लिए भी आप एलिजिबल होगे। बहुत सारे कह रहे थे भाई ऑल इंडिया हमने प्रेफरेंस वो बस सिलेक्ट करके छोड़ दिया है। तो भाई ये आपने थोड़ी गलती कर दी, क्योंकि ऑल इंडिया वाले में वो अलग होती है वैकेंसीज, ठीक है। और बाकी अगर आप स्टेट वाइज चूज़ करते हो वो अलग पड़ती है। ऑल इंडिया का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में सारे स्टेट, मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी आप पोस्ट हो जाओगे, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है, कट ऑफ क्लियर करते हो मिनिमम वाली, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने हवलदार का मेडी जो फिजिकल है, पीईटी पीएसटी, वो भी स्किप किया है। अब स्किप किया है, उनको पता है कि एमटीएस में भाई हमारा हो जाएगा और हमें वही चाहिए, इसीलिए स्किप कर दिया होगा। या फिर कोई कोई ऐसा होता है जिसने मतलब फॉर्म भर दिया था लेकिन उनका फिजिकल हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो भाई उनका उन्होंने नहीं दिया होगा। तो मतलब 5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो ऑब्वियसली बात है वो सारे मतलब भर जाएंगे जहाँ तक है। लेकिन भाई देखो एमटीएस में क्या होगा ना, 1:1 में जहाँ तक है पास की जाएंगे। हमने करीब 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले, हम लोगों ने, आपने सभी ने मिलके, आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे इनको पता है नहीं होगा शायद ये चीज़, ट्विटर कैंपेन किया था कैंडिडेट विड्रॉल के लिए। लेकिन भाई उसका कोई भी उसका सॉल्यूशन या फिर कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। पर्सनल एप्लीकेशन भी सेंड करी है बच्चों ने, हेड ऑफिस में देने गए हैं दिल्ली में, एनसीआर में जो आपका पड़ता है ऑफिस, वो वाला हेड ऑफिस दिल्ली में जो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा आरबी सर, जो शुभम जैन सर हैं आरबी वाले, तो उन्होंने भी बहुत अपने अपने एंड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। एक्चुअली उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लेके आए थे। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, अटेम्प्ट मैटर्स, यानी कि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना चीज़ों को सही करने के लिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, थैंक यू है भाई उनको भी, और आप सभी को भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट सॉल्यूशन उसका मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं। अब वही होगा भाई जो पहले होना था, 1:1 में आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे। अब उनमें बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड हैं, वो जाएंगे नहीं, ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ठीक है। इस बार ज़्यादा है, आप सोचोगे भाई अगली बार भी यही होगा, लेकिन इस बार भाई ज़्यादा है। इस बार
ऑलरेडी आपके जो सिलेक्टेड हो चुके थे ना, उन्होंने भी एमटीएस का पेपर दिया है और अच्छी खासी वैकेंसी निकल के गई है, सीजीएल वगैरह की भी। तो उनमें भी भाई बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। हालांकि रिपीटर्स हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन पहली बार में हुआ है, जो एमटीएस में भी अप्लाई किया था, पेपर भी दिया है। रिजल्ट की बात करें तो भाई रिजल्ट देखो, रिजल्ट तो तैयार हो चुका है, ऐसा नहीं है कि भाई रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है। हवलदार का जब रिजल्ट दे दिया उन्होंने, उनमें से शॉर्टलिस्ट करके बच्चों का, तो एमटीएस का भी रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है। बस प्रोसेसिंग, फॉर्मेलिटीज़, वो सारी चीज़ें रह गई होंगी। और आपका 1 मंथ भी हो गया वहाँ से, जहाँ से हमें थोड़ा सा उसकी चीज़ें पता चली थी। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई लेट हो जाए भले ही, लेकिन ऐसा ना हो कि सीट वेस्ट जाए, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा होगा, सीट वेस्ट जाएंगी, ठीक है। अब जॉब से मतलब नहीं है भाई कि तुम्हारी जॉब पर्टिकुलर तुम्हारी या मेरी किसी और की जॉब लग जाएगी। बात ये है कि ओवरऑल कहीं किसी का नुकसान ना हो भाई, ठीक है। और यही रहता है, बस यही फ़ायदा होता है सोशल मीडिया का, एक्चुअल में यही होना चाहिए। फालतू में चीज़ें इधर उधर करो, मैनिपुलेशन करो, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्विटर कैंपेन पे 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे, जिसको नहीं पता जाके चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, मैंने भी डाल रखे हैं। और लेकिन उसका फाइनली कोई उसका सॉल्यूशन निकला नहीं है हालांकि, लेकिन आगे भाई चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यू मतलब चीज़ें हमारी जो भी हमने कही थी, सुनी थी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं तक तो पहुँची ना, तो वो आगे एक्शन कुछ ना कुछ उसका होगा। तो भाई जो भी वो लोग कह रहे हैं कि आपको कैसे पता, आपने कैसे बता दिया, तो ये उनके लिए वीडियो था पहली बात तो। बाकी चीज़ें भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।